जितना आज के विश्वासी प्रोफेसीज के पीछे भागते हैं ना, भविष्यवाणियों के पीछे, अगर उतना परमेश्वर के वचन के खोजी होते तो कभी जीवन में ऊपर और नीचे उनका जीवन नहीं होता। मगर जैसे भविष्यवाणियों को खोजते हो ना, वैसे परमेश्वर को खोजने वाले बन जाओ। भविष्यवाणी देनी होगी, परमेश्वर को दे देगा, मगर परमेश्वर ने अपना वचन आपको दिया है। हालेलुया। आप जानते हैं, मैं और मेरा एक दोस्त था, हम एकदम सगे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड था वो मेरा। हम साथ में प्रभु में आए और मैं परमेश्वर के वचन का प्रेमी बनने लगा। मैं परमेश्वर के वचन पर मनन करने लगा, मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा, और वो भविष्यवाणियों के पीछे भागने लगा। हर मीटिंग में जा, मेरे लिए एक वचन, मेरे को एक वर्ड दे दो, एक वचन दो। अरे ये लो वचन, मैं दे रहा हूं आज आपको, लो ये वचन, ये वचन आपके लिए। वो भागता था इधर उधर, मैं वचन की तरफ भागता था। आज अगर कोई प्रॉफिट आगे बोल दे आपको, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, बहन तू ब्लेस्ड है, तो लोग पागल हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। हाँ, अरे बाइबल चिल्ला चिल्ला के कह रही है, परमेश्वर ने तुम्हें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित करा है। क्यों नहीं मानते हो जो लिखा है? क्यों नहीं मानते हो जो लिखा है भाई? हाँ, जब तक कोई तड़का मार के आपको ना दे वो। और चाहिए? हाँ, अभी आएगा और। आमीन। परमेश्वर के लोगों का हार में चलने का एक ही कारण है, देयर इज वन रीजन, दे डोंट बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। मेरा वो जो दोस्त था, किसी ने उसको भविष्यवाणी दी। एक तो मैं आपको ये बता दूं, हर एक भविष्यवाणी प्रभु की तरफ से नहीं होती, परखने, इसीलिए बाइबल कहती है परखो। किसी ने उसको बोला, अरे परमेश्वर मुझे दिखा रहा है तुम्हारा ऑटोमोबाइल का बिजनेस होगा, कारें होंगी तुम्हारे पास। उसने कहा वाह, जाओ लोन लेके शुरू करो। लोन ले लिया, ऑटोमोबाइल का बिजनेस गया डुब गड्ढे में गाड़ी के साथ। हाँ, अब मेरे पास आया, ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर वो दूसरे कहीं गया, उन्होंने कहा नहीं, कार का बिजनेस नहीं है, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है तुम्हारा ये दूसरी फलानी चीज का बिजनेस है। अब वो फलानी चीज करे, अब वो गया गड्ढे में। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताना चाहता हूं, जो करोगे ईमानदारी के साथ, वो बेस्ट होगा और उसमें सफल होगे। आमीन। पास सामत पढ़िए यहोशू 1:8 पूरी तरह। कितने लोगों के सुनने के कान है यहां पे? हाँ, वचन तैयार हो सुनने के लिए? आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया में एक पीढ़ी खड़ी हो रही है जो वचन से प्यार करने वाली पीढ़ी है। यस, पास सामत। व्यवस्था की यह शेपर्ड्स हैं, चरवाहे हैं जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपको। जब मुझे आज भी याद है, जब मैं कलीसिया जाता था ना, मैं हर संडे जाता था, परमेश्वर आज आप मेरे पास्टर के द्वारा मुझसे बात करोगे, और प्रभु करता था। सबसे आगे जाके सबसे आगे बैठता था, उम्मीद के साथ वचन सुनता था, और मैं कहता था प्रभु और फिर वो जो मेरा दोस्त मैंने आपको बताया, आज वो प्रभु से दूर जा चुका है, क्योंकि इतनी सारी भविष्यवाणियों के पीछे भागा, पूरी कुछ नहीं हुई। तो वो कहता है प्रभु झूठा है। मैंने, प्रभु झूठा नहीं है, प्रभु तो सच्चा है, क्योंकि प्रभु ने जो कहा उसका वचन, यीशु ने कहा। सोचो, एक बात सोचो, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आपका पूरा विश्वास एक भविष्यवाणी में है, अगर उस व्यक्ति ने सच बोला है तो गॉड ब्लेस यू, मजा आ गया आपको। मगर अगर वो परमेश्वर की तरफ से भविष्यवाणी नहीं है, तो फिर आई डोंट नो क्या होगा आपके साथ।
मगर अगर आपका पूरा भरोसा लिखित वचन में है, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के लिखित वचन में है तो आप कभी भी हिलाए नहीं जा सकते, आप अडिग रहोगे अंत तक। किसी ने मुझे भविष्यवाणी नहीं दी कि तू बहुत ब्लेस्ड होगा। मैंने वचन ढूंढा, उस वचन पे मनन किया, हजारों बार उसकी घोषणा करी, और आज मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और उनके भी बच्चे उस फल को खाएंगे और वो खाते जाएंगे, हमारी पीढ़ियां। इसीलिए जो आप परमेश्वर के वचन में मेहनत करते हो, आज उसका फल आपकी पीढ़ियां खाएंगी यीशु के नाम में। सो कैसी पीढ़ी बनना है हमें? वचन से प्यार करने वाली पीढ़ी। कैसे पीढ़ी बनना है? वचन से प्यार करने वाली पीढ़ी। आप जानते हैं, इट इज अनस्क्रिप्चुरल इन द न्यू टेस्टमेंट टू गो टू अ प्रॉफिट फॉर डायरेक्शन। नए नियम में अगर आप एक भविष्य, प्रॉफिट जी शादी कर लूं कि नहीं करूं, जॉब कर लूं, नागपुर रह लूं या औरंगाबाद चला जाऊं, अरे कब बड़े होगे, कब तक बच्चे रहोगे? जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। नए नियम, पुराने नियम में क्योंकि जो लोग थे वो आत्मिक रीति से मरे हुए थे, इसीलिए उन्हें भविष्यद्वक्ता के पास जाना कहता रहा, हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है हमें बता। नए नियम में कोई भविष्य वचन, परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया है, और जब सही समय आएगा, अगर परमेश्वर किसी भविष्यद्वक्ता को भेजेगा, गॉड विल सेंड अ प्रॉफिट टू यू। यू डोंट रन आफ्टर प्रॉफिट्स। आई एम नॉट अगेंस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड माई हार्ट। मेरा दिल समझेगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन द मिनिस्ट्री ऑफ अ प्रॉफिट। मैं एक भविष्यद्वक्ता की सेवकाई को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूं। भविष्यद्वक्ता हैं, आज भी हैं, मगर उनके पास हम नहीं जाते। हमें बताओ हम क्या करें। यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो सहायक पिता तुम्हें मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको सब बातें सिखाता है नए नियम में। आमीन। को कि 2 करोड़ मुझे मिल जाएं। ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं प्रार्थना है। Many believers think prayer is persuading God, कि प्रभु तू बता कितने दिन उपवास करूं कि तू मान जाए। 40 दिन, 20 दिन, 1 हफ्ता, मुझे तुझे मनाना है। That is not what prayer is. अरे वो तो 2000 साल से माना हुआ है आपके लिए। तो सोचो, ये पहला सिचुएशन है, पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि एक व्यक्ति उसको कॉल करता है और बोलता है, मैं 5 करोड़ तुझे देना चाहता हूं, मंडे को मेरे ऑफिस में आना, चेक ले जाना। अब क्या वो मंडे को